नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अपना 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है और बजट सत्र की शुरुआत बाकायदा राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो चुकी है और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद 1 फरवरी को ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। और इसी बजट सत्र के दौरान शशि थरूर कांग्रेस के नेता के तौर पर संसद सत्र में दिखे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के पहले उनकी जो गतिविधि रही है, बताया ये जा रहा है कि वो एक ऐसे वर्ज पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसी सीमा तक वो पहुंच चुके हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान अर्थात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सर्वे सर्वा सोनिया गांधी ने अगर शशि थरूर की बात को कायदे से नहीं सुना या जो कुछ भी वो कहना चाह रहे हैं उसको सुनकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो ये तय मानिए कि शशि थरूर की राहें कांग्रेस से जुदा होने जा रही हैं। और इसके संदर्भ में हम कई बार बात कर चुके हैं। शशि थरूर चूँकि एक मज़े नेता के तौर पर अब बिहेवियर कर रहे हैं और माफ़ करिएगा बिहेव कर रहे हैं, और जो बिहेवियर उन्होंने दिखाया है वो स्वभावगत और रणनीति के तहत किया गया है। कोई हार्श कमेंट्स वो नहीं कर रहे हैं और जब तक पार्टी कोई बड़ा कदम नहीं उठाती उसके पहले पार्टी में रहते हुए पार्टी के भीतर मुद्दों को उठाने और जिन मुद्दों को लेकर के उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं उसका समाधान चाहने के संदर्भ में जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सार्वजनिक कही हुई बात नहीं लग रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शशि थरूर बहुत ज़्यादा एक समझदारीपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। लगभग अक्सर ऐसे मुकाम पर या ऐसे क्षणों में जहां शशि थरूर से अपेक्षा की जाती है कि पार्टी के सांसद के तौर पर, और वो भी केरल का रिप्रेजेंटेशन वो देते हैं, तो वहां से आने के कारण चूँकि साउथ में प्रियंका गांधी इस समय वहां पर उसी केरल से वो सांसद भी हैं, तो शशि थरूर एक ऐसी भूमिका में होने चाहिए जो कांग्रेस की स्थिति को और पार्टी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए अपने आप को उभारने का प्रयास करते नजर आए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से शशि थरूर की भूमिका कूटनीतिक पहल के बाद बढ़ी और उसकी पूरी मतलब एक तरह से दुनिया के जो भी डिप्लोमेसी के जानने वाले लोग हैं उन्होंने उनकी तारीफ की, उनकी भूमिका की, उनके नेतृत्व की। और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने तो की ही, खैर उनकी तारीफ तो ये लगेगा कि वो कांग्रेस पार्टी से दूर करने के लिए वो तारीफ कर रहे हैं, वो एक राजनीति के तहत देखा जा सकता है। लेकिन उनकी तारीफ हर एक व्यक्ति हम में आप में से जिन्होंने भी देखा कि शशि थरूर ने किस तरीके से डिप्लोमेसी और विशेष करके जब वो अमेरिका गए थे वहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने में अपने आप को आगे बढ़ाया, उससे भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उसी का परिणाम है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिकोण को जब अमेरिका के सांसद प्रस्तुत करते हैं तो वो मानते हैं कि भारत ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और जो आतंकी कृत्य हुआ था उसका जवाब देने के लिए जो तरीका उसने अपनाया वही एक व्यवहारिक कदम था और अल्टीमेट डिसीजन था। और इस सब कुछ को अगर सोच पा रही है कांग्रेस के, माफ़ करिएगा अमेरिका के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी संगठन हैं, तो शशि थरूर के उस दौरान किए गए प्रयासों की सराहना तो हमें करनी ही होगी। खैर ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के बाद भी इनके बीच की तल्खियां और दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती या घटती नज़र नहीं आ रही। मैंने दोनों शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर समझिएगा। बढ़ती इसलिए नहीं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हैं कि तमाम उनके जो प्रयास थे सरकार को घेरने के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा कारगर हो नहीं पा रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल के द्वारा चले गए जो भी प्रयोग थे, जो भी कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, वो 2 कदम अगर आगे चले हैं तो विपक्ष ने अपने मम स्थिति को दिखा करके
एक तरीके से राहुल गांधी को 2 कदम पीछे चलने पे मजबूर कर दिया। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ज़रूर इस बार बजट सत्र में भी बोलेगी, बात करेगी, मुद्दे को उठाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कोई बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ मामला दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि ममता बनर्जी, जिनको एसआईआर के मुद्दे पर अगर बंगाल से बाहर ये एक एजेंडा बनाया जाता है विरोध का, तो उसमें राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, लेकिन न तो टीएमसी पार्टी के तौर पर और ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर वो कांग्रेस को घास डालना ही नहीं चाहते। और इस संदर्भ में मैंने जब भी वीडियो बनाया है तो मैंने ये कहा कि ममता तमाम गलतियां ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि ममता इतनी श्रूड लीडर हैं कि वो, क्योंकि वो जन नेता है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और उनके कैडर बहुत मजबूत है, इसलिए कांग्रेस जो कि वहाँ पर शून्य स्थिति में है, बिना वजह एक तरजीह की स्थिति पैदा करके कांग्रेस को वो पुनर्जीवित नहीं करना चाहती। उनको ऐसा लगता है कि भाजपा से सीधी लड़ाई, और वो भी बहुत ही आक्रामक लड़ाई, एक बार फिर ममता बनर्जी को सत्ता दिला सकती है। तो इन्हीं सब मुद्दों के कारण कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। मैं आपसे इस बारे में जो भी बातें कर रहा हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शशि थरूर ऐसे ही मुकाम पर जब कांग्रेस अपने मुद्दों को तलाशते हुए बजट सत्र के ही बहाने सही सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा घेरने की स्थिति में है नहीं, उस स्थिति में शशि थरूर ने जितने भी मीटिंग्स हुए हैं या सार्वजनिक तौर पर जितने भी बार कांग्रेस का पक्ष या सरकार के संदर्भ में कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने का उनको मौका मिला या इस तरह की बात करने की जो स्थिति बनी, उसमें उन्होंने ऐसी बात कही है जिसमें मोदी सरकार और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पहल की उसमें तारीफ नज़र आई है। और कांग्रेस पार्टी का खुल करके उन्होंने विरोध तो नहीं किया, कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी के दृष्टिकोण का, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने उनकी बातों को निगेट किया है इनडायरेक्ट तरीके से, लगता है कि वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर प्रहार रहा है। और बड़े अहम मीटिंग्स पर वो या तो लेट पहुंचते हैं या पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि जो एक्सक्यूज़ भी देते हैं वो उसके पीछे एक तर्क और कारण रहा करता है और वो पाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन चूँकि आला कमान की मीटिंग में जो कि कांग्रेस की संस्कृति रही है, वहाँ पर शशि थरूर इस तरीके से पार्टी के मीटिंग्स को स्किप कर रहे हैं या कोई भी स्पेशल मीटिंग्स को स्किप कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने एक ऑप्शन को सोच करके रखा है। ऐसे में वो सीधे सीधे अभी बगावती तेवर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपने विरोध को अभी तक प्रकट किया है वो इसी स्तर पर विरोध का एक्सटेंशन या वो एक चरम स्थिति पर पहुँचे वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। और इसलिए वो जान समझ रहे हैं और इसलिए उस सारी प्रक्रिया और वो सारा तौर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लगे कि वो अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ रहे, कांग्रेस से जुड़े रहना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थों और उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा के चलते और शशि थरूर के बढ़ते कद, जो कि पार्टी के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को जिस तरीके से बढ़ता देख रही थी पब्लिक, उसको कांग्रेस पार्टी ने पसंद नहीं किया। और कांग्रेस की जो परंपरा रही है अनुशासन के तौर पर, उसका शशि थरूर ने उल्लंघन किया है। और इसलिए आने वाले समय में, हालांकि अभी तो नहीं, अभी तो मान मनोबल की स्थिति पैदा करते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस तरीके से शशि थरूर के सामने परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं और वो बातचीत के जरिए मामले को सुलटाते हुए दिखा रहे हैं, लग तो यही रहा है कि इनके बीच दूरियां बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन ज़्यादा दूरियां बढ़ने के बाद आने वाले समय में दोनों की राहें, अर्थात शशि थरूर की राहें कांग्रेस से जुदा हो सकती हैं। क्या ये स्थिति बनेगी, हम आपके साथ ज़रूर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल शशि थरूर का राहुल गांधी से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, साफ सफाई का मामला तो दिखता है। साफ सफाई देने का मतलब उन्होंने अपने कुछ मुद्दों पर सफाई देनी है तो वो दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आला कमान के जो तेवर हैं और शशि थरूर के विरोध में पार्टी के संगठन स्तर पर जितना माहौल बना है, लगता तो यही है कि उनका एग्जिस्टेंस कांग्रेस पार्टी में उनकी सोच के आधार पर ज़्यादा दिनों का बचा नहीं है। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।